morning. So in today's video we will be discussing about the third chapter of your book, that is Private, Public and Global Enterprises. In the previous video we had discussed about the remaining points of choice of form of business organization, and with that we have completed your second chapter, that is forms of business organization, and today we will be discussing about third chapter. In this video we will be discussing about the introduction of private, public and global enterprises, that what they are, and after this video, in the next video I will be discussing about each of the enterprises in detail and their merits, demerits and features, all of that in afterwards. Okay, so let's discuss about it. Let's start with the discussion of introduction about private, public and global enterprises. It's given in your book in a paragraph form and I have attached that paragraph only here. So there's no difference in the paragraph given in your book and in the paragraph I have attached here. Okay, so it's same as that only. So let's start with that. You must have come across all types of business organizations in your daily life. In your neighborhood market, there are shops owned by sole proprietorship or a big retail organization run by a company. आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखते होंगे, जैसे कि आपके नेबरहुड मार्केट में आप कई सारी शॉप्स देखते होंगे जो कि आपकी सोल प्रोप्राइटर्स, मतलब कि एक सिंगल पर्सन द्वारा चलाई जाती हैं, ओन की जाती हैं, रन की जाती हैं। और बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनी के द्वारा रन की जाती हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके रन की जाती हैं। Then there are people providing you services like legal services, medical services, big owned by more than one person, that is partnership firm. ऐसे कुछ फर्म्स भी हैं आपको, ऐसे कुछ लोग भी हैं जो आपको कई सारे लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा लोग मिल के एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और फिर आपको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। These are all privately owned organizations. Similarly, there are other offices or places of business which may be owned by the government. ये सारी places जो मैंने अभी आपको बताई, चाहे वो आपके अगल बगल की मार्केट की शॉप्स हों जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप द्वारा ओन की जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो कि एक पार्टनरशिप फर्म खोल के आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई भी मान लो कंपनी हुई जैसे कि जियो हो गया, तो ये सब आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस आपको कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट कंपनीज हो गई। वैसे ही अगर आप देखो तो ऐसे कई ऑफिसेज आपने देखे होंगे आपके आसपास, और कई सारे बिजनेस प्लेसेस देखे होंगे जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपके आपके एरिया में आपने कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखे होंगे जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे इज एन ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप होली मतलब कि पूरी तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे पूरा कंट्रोल केवल गवर्नमेंट का है, अब तो वो रेलवे है। अभी अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन लाने जा रहा है अपनी फील्ड में, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है रेलवेज़ में। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्राइवेट कंपनीज़ को जो है टेंडर्स के थ्रू उनको इस फील्ड में भी इंक्लूड किया जाएगा, और फिर वो भी ट्रेन्स और इन सबको बनवा के उसमें चलवा पाएंगे ट्रैक्स पे, और कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। हालांकि अभी तक इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, बट स्टिल रेलवे इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि होली ओन्ड किया जाता है और मैनेज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। The post office in your locality is owned by the post and telegraph department. जो पोस्ट ऑफिस होता है आपकी लोकेलिटी में, पोस्ट ऑफिस आप लोगों ने देखा होगा, वो आपकी पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है उसके द्वारा ओन किया जाता है, रन किया जाता है। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस को एक गवर्नमेंट ऑफिस कहा जाता है। Though our dependence on their postal services, particularly in cities and towns, has been greatly reduced. भले ही हम लोग पोस्टल सर्विसेज को अब इतना यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज अब टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि वी डिडंट are in a regular need of it, but still it is owned and managed by government of India, post and telegraph department of government of India. Okay,
This is because of plenty of private courier services from operating in bigger towns as well as टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम लोग पोस्टल सर्विसेज को कम यूज़ करने ही लगे हैं, बट जो कई सारे प्राइवेट कोरियर सर्विसेज आ गए हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि प्राइवेट कोरियर सर्विसेज क्या करते हैं, हम लोगों को फास्ट हम लोगों का कोरियर पहुंचा देते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट पोस्टल सर्विसेज, एंड कई सारी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग प्राइवेट पे ज़्यादा भरोसा करके प्राइवेट कोरियर सर्विसेज को ही ऑप्ट करते हैं, उन्हीं को यूज़ में करते हैं। इसलिए हम लोगों ने पोस्टल सर्विसेज को हम लोगों ने खुद ही यूज़ करना कम किया है। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन लोगों ने कुछ कर दिया जिसकी वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हो पोस्टल सर्विसेज, उन लोगों ने दाम बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है। प्राइवेट कोरियर कंपनीज़ ने हम लोग को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो क्योंकि हम लोगों को उनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी लगी तो हम लोग ने उनके तरफ ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पोस्टल सर्विसेज जो हैं इंडिया की, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती हैं, जो कि पब्लिक बोल सकते हो पब्लिकली गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक की ही है एक तरीके से अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो इसीलिए जो है वैसी सर्विसेज उन पोस्टल सर्विसेज का जो यूज़ है आजकल वो कम हो गया है। Then there are businesses which operate in more than one country known as global enterprises. Global enterprises क्या होती हैं? ऐसी आपकी बिजनेस जो एक कंट्री में ऑपरेट ना करें, कई कंट्रीज में ऑपरेट करें। जैसे कि आपका जो यहाँ का इंडियन कंपनी है ओला कैब्स प्रोवाइड करती है। कैब्स मतलब टैक्सी एक तरीके से प्रोवाइड करती हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाने में। आपको टैक्सी प्रोवाइड कर सकती है, कार भी देती है। आप अपना बुक करो ऑनलाइन और अपना एक जगह से दूसरी जगह में उस पर बैठ के चले जाओ। तो अब वो अपना ब्रांच लंदन में भी डालने जा रही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, इट्स नाउ ओला इज अ ग्लोबल एंटरप्राइज। हाउ, अभी तो नहीं बनी है लेकिन जब वो ओपन कर लेगी, मुझे पता नहीं है कि उसने कर लिया, बट आई हैव हर्ड अ न्यूज़ दैट दे वर प्लानिंग अबाउट इट। सो एक तरीके से क्या हुआ, उन्होंने ग्लोबल एंटरप्राइज खोला। जब कोई भी किसी भी इंसान का बिजनेस एक कंट्री में ना होकर कई कंट्रीज में होता है तो उसे कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। जैसे कि आप गूगल ले सकते हो और फेसबुक ले सकते हो, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं आपकी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, उनके ब्रांच जैसे कि एमआई के ब्रांच इंडिया में है। तो क्या हो रहा है, फ़ोन वो कंपनी कहीं और की है, बेसिकली वो चाइना की कंपनी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी अपनी ब्रांच खोली, वो यहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइज। तो प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइजेज होती हैं, ऐसी कंपनी ऐसी जो कि ओन्ड की जाए प्राइवेट लोगों द्वारा, ठीक है। प्राइवेट लोगों द्वारा मतलब जो सिंपल लोग होते हैं, पब्लिक होती है, उन लोगों द्वारा। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जो कि ओन एंड मैनेज की जाए गवर्नमेंट द्वारा। और ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होती हैं, ऐसी एंटरप्राइजेस जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करें, जिनका बिजनेस एक कंट्री में तो चल ही रहा हो, लेकिन एक से ज़्यादा कंट्री में अगर उनका बिजनेस चल रहा है, अगर मान लो 3 कंट्रीज़ में बिजनेस चल रहा है उनका, मान लो ABC लिमिटेड कोई है और वो केवल इंडिया में काम नहीं कर रही है, उसका बिजनेस 2-3 और कंट्रीज़ में, तो वो एक ग्लोबल एंटरप्राइज बन जाएगी, ठीक है। Therefore, you may have observed that all types of organization are doing business in the country, whether they are public, private or global. सभी लोग काम करते हैं, बिजनेस फॉर्म करते हैं, कोई भी हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे फिर ग्लोबल एंटरप्राइज हो। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, देयर रोल। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे जो है इकोनॉमी 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस का क्या रोल होता है और ग्लोबल एंटरप्राइज का क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। There are all kind of business organization, small, large, industrial or trading, privately owned और गवर्नमेंट ओन्ड एग्जिस्टिंग इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में हर तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो कुछ बनाने वाला, चाहे वो ट्रेडिंग हो व्यापार करने वाला, मतलब कि ट्रेडिंग मतलब जो हम एक चीज़ को खरीद के दूसरे को बेच देते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रेडिंग। एंड इंडस्ट्रियल में आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी आता है, ठीक है। इसको या तो प्राइवेटली ओन्ड किए जाएंगे, तो मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, जिस इंसान का बिजनेस होगा वो इंसान चला रहा है तो वो प्राइवेटली ओन्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट ओन्ड मतलब कि जो इंडिया की गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनका उस पर राज होगा, वो ओन और मैनेज करेंगे उसे, ठीक है। एग्जिस्टिंग इन आर कंट्री, एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंट्री में। These organizations affect our daily economic life and therefore become important part of the Indian economy.
ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमारे डेली इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट करती हैं। डेली इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट कैसे करेंगी? अगर मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है और वो महंगा टूथपेस्ट बना रहे हैं, तो वो आपको बेचेंगे भी तो महंगा, तो आपकी इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम पड़ेगी डेली वाली की नहीं। एंड देयरफॉर इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। Since the Indian economy consists of both privately owned and government owned business enterprise, it is known as mixed economy. Mixed, बेटा देखो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, ठीक है। इकोनॉमीज के भी टाइप होते हैं, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। So the first is capitalist economy, and other is socialist economy, and the last is mixed economy. In our country it is mixed economy because हमारी कंट्री में जो है प्राइवेटली ओन और गवर्नमेंट ओन दोनों ही टाइप के एंटरप्राइजेस पाए जाते हैं, ठीक है। सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन एंड गवर्नमेंट ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस, इट इज़ नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर अलाउड टू ऑपरेट, दोनों प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी काम करने की इजाज़त दी गई है और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को भी काम करने की इजाज़त दी गई है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करेंगे? ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो जनता की डिमांड बढ़ा सकें और साथ साथ लग्जरी प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की जो मेन एम होगा वो क्या होगा कि सोशल वेलफेयर को वो लोग प्रमोट कर सकें, ठीक है। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो तो उसमें जो होता है, जो सारे जितने भी एंटरप्राइज होती हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं ज़्यादा बेसिकली। तो उसमें जो होता है मेन एम बिजनेसमैन का ये हो जाता है कि वो लग्जरी प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिचर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिक एम बिजनेसमैन का। अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में जाओ तो वहाँ पे एम क्या होता है? वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, तो वहाँ पे एम क्या रहता है? उस इकोनॉमी, अगर कोई भी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उस इकोनॉमी का मेन एम ये होगा कि वो सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, ठीक है। जिसकी वजह से जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, जो कैपिटलिस्ट जो अदर प्रोडक्ट होते हैं, उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है और बिजनेसमैन को प्रॉफिट कम हो पाता है, ठीक है। बट इन मिक्स्ड इकोनॉमी आपका प्राइवेटली ओन एंटरप्राइज भी चलते हैं और गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस भी चलते हैं। प्राइवेटली ओन एंटरप्राइजेस किस पे ध्यान देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस का क्या रहेगा कि वो लोग सोशल वेलफेयर को मेंटेन रख सकें ताकि गरीबों का भी नुकसान ना हो और अमीरों का भी नुकसान ना हो। कैपिटलिस्ट में गरीबों का नुकसान हो जाता है और अमीरों को फ़ायदा मिलता है। सोशलिस्ट में गरीबों का तो फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन गरीबों को तो फ़ायदा मिलता है लेकिन बिजनेसमैन को नुकसान होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑपरेट करने की इजाज़त रियली नहीं मिलती है। द इकोनॉमी देयरफॉर मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर विच इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमी किस सेक्टर में डिवाइडेड है? 2 सेक्टर में। पहला सेक्टर क्या है? प्राइवेट। दूसरा सेक्टर क्या है? पब्लिक। The private sector consists of business owned by individual or a group of individual. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? जो बिजनेस होता है वो मतलब बिजनेस के जो ओनर होते हैं, या तो कोई एक इंडिविजुअल होता है जो बिजनेस चला रहा होता है, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई सारे लोग मिल के जो है बिजनेस चला रहे होते हैं। एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, या तो पार्टनरशिप होगा, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं प्राइवेट सेक्टर के? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी, ठीक है। तो केवल सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा है जिसमें एक अकेला इंसान चला सकता है बिजनेस को, ये प्राइवेट सेक्टर के, या फिर जब कई सारे लोग मिलकर चलाएंगे तो उसमें आपका पार्टनरशिप आ जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली आ जाएगा, कोऑपरेटिव आ जाएगा और कंपनी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कई सारे बिजनेस आते हैं जो चलते हैं, और जिसका ओनर और जिसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। वहाँ पे जितनी सुख सुविधाएं हैं, जो भी मतलब कि जो भी वहाँ पे हो रहा है, जितने भी एम्प्लॉयड हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करना, लोगों को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, जितना भी काम हो रहा है, सब कुछ ओन्ड, मैनेज, कैपिटल इन्वेस्ट करना, सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा होता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, सबसे इजी एग्जांपल्स होगा, आई थिंक आप सभी लोग गए होंगे वहाँ पे। और अगर आप देखो तो आप पोस्ट ऑफिस भी देख सकते हो, आप सभी लोग गए होंगे कभी ना कभी, या फिर गवर्नमेंट बैंक्स भी देख सकते हो। These organization may either be partly or wholly owned by the central or state government. ये ऑर्गेनाइजेशन या तो पार्टली या तो होली ओन्ड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
हो सकता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटा हुआ, या फिर होता है पूरा स्टेट गवर्नमेंट हो, या होता है आधा सेंट्रल हो और आधा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो, ऐसे करके चलता है, ठीक है। They may also be a part of the ministry or come into existence by a special act of the parliament। मतलब कि या तो हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली उनका जो जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक आप बोलो पब्लिक एंटरप्राइज हो, तो उसका जो कंट्रोल है पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज या फिर ओन्ड की जाए डायरेक्टली मिनिस्ट्री द्वारा, या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, या फिर आपकी स्टेट मिनिस्ट्री हो, या फिर हो सकता है कि उस पब्लिक एंटरप्राइज को किसी स्पेशल एक्ट को पार्लियामेंट में पास करा के फिर एग्जिस्टेंस में लाया गया हो। एज लाइक आपका जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे कि आपका आरबीआई हो गया फॉर एग्जांपल, तो आरबीआई का एग्जिस्टेंस, आरबीआई बाद में बना है, पहले आरबीआई एक्ट आया है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं वो आफ्टर पासिंग ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बेसिकली इसमें आपका जितनी भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं वो आपकी इसी तरीके से एग्जिस्टेंस में आती हैं बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट ऑफ इन द पार्लियामेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट जो होती है इन्हीं एंटरप्राइजेस के थ्रू एक ज़रिया होता है ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के लिए, कि वो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्री में चल रही हो, किस कोई भी चीज़ बेचने की, खरीदने की, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं कंज्यूमर्स को, लोगों के, इंडिया के लोगों को, उन सारी एक्टिविटीज़, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें, तो इसलिए वो लोग ये पार्टिसिपेशन थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस करते हैं, ठीक है। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो, एंड अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। So till then, see the video, and if you have any doubt within the paragraph I have explained today, you can ask me through comment section, through WhatsApp, or through call as per your wish. So thank you and have a nice day.